एक ऋषि जो प्राचीन आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे, वह शहर के बाहर एक स्वनिर्मित झोपड़ी में रहते थे। एक दिन उस शहर का सबसे अमीर आदमी उनके आश्रम में आता है। वह अमीर आदमी बीमार लग रहा था। उसने आते ही साधु को प्रणाम किया और धीमी दर्द भरी आवाज में कहने लगा, साधु, मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यापारी हूँ। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूँ। अक्सर कोई न कोई बीमारी मुझे घेर लेती है, जिसके कारण मैं हर चीज के बाद भी परेशान और दुखी रहता हूं। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेदिक खजाने से बता सकते हैं कुछ सरल और संक्षिप्त नियम जिनका पालन करके मैं स्वस्थ जीवन जी सकता हूं? साधु ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और फिर कहने लगे, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को स्वस्थ रहना है उसे हमेशा अपने शरीर के वात, कफ और पित्त को संतुलित रखना चाहिए। हमारा शरीर त्रिदोष पर आधारित है। कोई भी बीमारी इन तीन दोषों, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष के कारण ही होती है। जब वात बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती हैं। जब शरीर में पित्त खराब हो जाता है तो होने की संभावना अधिक हो जाती है। 46 रोग बढ़ जाते हैं और कफ बिगड़ने पर 28 से अधिक रोग हो जाते हैं। और अगर वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाएं तो शरीर में 148 से ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी, खांसी, दस्त से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी शरीर में वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही होती हैं। इतना कहकर ऋषि कुछ देर तक चुप रहे और फिर कहने लगे, भारत के महान आयुर्वेद चिकित्सकों में से एक महर्षि वाग्भट ने अपनी रचना अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह दोनों में शरीर की कार्यप्रणाली को समझने और उसे स्वस्थ रखने के लिए 7000 नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शरीर में वायु, पित्त और कफ को संतुलित रखना जरूरी है। आज मैं आपको बताता हूं कि आपके शरीर में वात, कफ और पित्त तीनों संतुलित रहते हैं। इसके लिए सबसे पहला नियम है, खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन ऋषिवर क्यों? ऋषि ने कहा कि हम जो भी खाते हैं वह हमारे पेट में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में या हिंदी में जठर कहा जाता है। कुछ लोग इसे पेट अमाशय कहते हैं। अब जैसे ही हमारा भोजन पेट में पहुंचता है, पेट इस भोजन को पचाने के लिए एंजाइम स्रावित करता है, जिसे गैस्ट्रिक भी कहा जाता है। अब यहाँ हमारा भोजन एसिड के माध्यम से चलता है, जिसे साधारण भाषा में लोग पाचन कहते हैं। लेकिन अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह हमारी जठर अग्नि को शांत करता है, यानी कि एसिड पानी में घुलकर पतला हो जाता है, जिससे इसकी सक्रियता कम हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता, बल्कि पेट में पड़ा सड़ जाता है। और फिर यही सड़ता हुआ खाना पेट में 100 से ज्यादा जहर पैदा करता है, जो मानव शरीर में 80 से अधिक बीमारियों का कारण बनते हैं। गैस बनना, एसिडिटी और पेट फूलना जैसी समस्या केवल उन्हीं को होती है जिनका खाना ठीक से नहीं पचता है, और खाना ठीक से नहीं पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पीना। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुनिवर, खाना खाने के कितनी देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए? मुनिवर ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि जठराग्नि जलने की यह प्रक्रिया खाना खाने के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिवर, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? ऋषि ने कहा, हाँ, हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने से तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाना खाने से आधे घंटे पहले आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। उस व्यक्ति ने ऋषि से दोबारा पूछा, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए?
लेकिन क्या इसकी जगह कुछ और भी पिया जा सकता है? ऋषि ने कहा, हाँ, भोजन के बाद खट्टे फलों का रस, दही, नींबू का रस, मट्ठा, दूध पिया जा सकता है। और खाने के बाद इन खट्टी चीजों को पीने से हमारा खाना पचने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप इनका अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो नाश्ते के बाद खट्टे फलों का रस, दोपहर के भोजन के बाद दही की लस्सी या मट्ठा और रात के खाने के बाद दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे कभी भी इनसे होने वाली 80 बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सड़ा हुआ खाना। दोस्तों, अगर आप योगासन और प्राणायाम करते हैं रोजाना कुछ समय तक और इस वीडियो में बताए गए 4 नियमों का पालन करें, तभी आपके शरीर को इन आयुर्वेदिक नियमों का पूरा फायदा मिलता है। ऋषि ने आगे कहा कि वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रखने के लिए महर्षि वाग्भट न। दूसरा नियम है, जब भी पानी पिएं हमेशा छूट घूंट अंदर लें। व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन ऋषि क्यों? ऋषि ने कहा कि हमारे मुंह के अंदर का लार क्षारीय होता है और एसिड हमारे पेट के अंदर बनता है। जब हम पानी छूट घूंट करके पीते हैं तो हर बार थोड़ा सा लार पानी में घुलकर हमारे पेट में चला जाता है और यह क्षारीय घोल पेट में मौजूद एसिड को निष्क्रिय कर देता है, जो हमारे पेट की एसिडिटी को कम करता है, जिससे पेट में जलन की समस्या खत्म हो जाती है। और जिसके पेट में एसिडिटी नहीं होगी उसके रक्त में एसिडिटी नहीं होगी, और जिसके रक्त में एसिडिटी नहीं होती उसके शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं। और अगर हो सके तो जब भी आप पानी या कुछ भी पिएं तो एक एक घूंट मुंह में रखें और थोड़ी देर जीभ से घुमाएं, उसके बाद फिर अंदर डालें। इससे आपके शरीर को ज्यादा फायदा होगा और थोड़ा पीने से आपको कभी एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत नहीं होगी। और गहरा तो हमें लगेगा कि प्रकृति भी हमें आराम से छूट घूंट करके पानी पीने का संकेत देती है। आप किसी भी पक्षी को देख लीजिए, वह भी अपनी चोंच से बूंद बूंद करके पानी पीता है। कुत्ता